नमस्कार दोस्तों, और आज हम एक ऐसे पोल्ट्री फार्मर के पास आए हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अभी सर से जान लेते हैं सर का नाम क्या है और एड्रेस क्या है फार्म का। सर बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है, गांव पालड़ी। मैंने तकरीबन 2012 में ये काम शुरू किया था। देखिए दोस्तों, 2012 से ये पोल्ट्री फार्मिंग लगातार कर रहे हैं। इन्होंने लॉकडाउन भी देखा और काफ़ी सारे मार्केट के उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन फिर भी इन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग अभी तक चालू रखी है। अभी भी इनके फार्म में मुर्गा रेडी है। तो अभी इनसे थोड़ा और जान लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले सर आप ये बताएं, आपने कितने बच्चों से शुरुआत की थी, कितने चिक से? मैंने 2012 में 1000 बच्चे पालने शुरू किए थे। जी। अब मेरा काम जो 1500 बच्चों पर है। तो सर आप अपने फार्म की लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए कितनी है। मेरे फार्म की लंबाई है जी तकरीबन 80 फीट और इसकी चौड़ाई है 27 फीट। और सर पानी का क्या इंतजाम कर रखा है आपने यहाँ पर? पानी का टैंक है, समरसेबिल से टैंक भरता, ऑटोमेटिक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा है। फार्म की लेंथ और ब्रेथ भी इन्होंने बता दी। और इसमें आप कितने बर्ड पाल लेते हो इस समय? इस टाइम में 1500 ही बच्चा पालता, मतलब जाड़े हो या गर्मी हो या बरसात हो, सभी मौसम में सेम पालते हो? बिल्कुल एक। तो दोस्तों इन्होंने आपको बताया कि सभी तरह से, मतलब कोई भी मौसम हो, ये 1500 बर्ड इसमें पालते हैं। इससे ज़्यादा भी नहीं करते और कम भी नहीं करते। इतना ये रेगुलरली मेंटेन करके रखते हैं अपने इस फार्म में। सर जैसे आप 2012 से फार्मिंग कर रहे हो तो आपने बहुत सारे फीड इस्तेमाल करे होंगे। लगभग मैं तो ये मानता हूँ आपने काफ़ी सारी जितनी भी कंपनी होंगी इस एरिया में वो सब चेक कर ली होंगी। अभी कौन सा फीड इस्तेमाल कर रहे इस हो? टाइम हमने जो अब लगाया इस बच्चे में वो गंगा फीड लगाया। अच्छा। उससे पहले हम लगाते थे गुरुदेव का। उससे पहले लगाया हमने जो उसमें अरुणोदया का। अच्छा। उसके बीच में हमने एक लगाया था पशुपति का। और अभी जो इस्तेमाल कर रहे हो आप गंगा का वो फीड, गंगा का उसका फीड क्या प्राइस चल रहा है? इसकी अब तकरीबन ऐसा मान लो 1600 कुछ रुपए का है इस टाइम ये फिनिशर। अच्छा। हाँ। और प्री स्टार्टर? प्री स्टार्टर उससे रहता है करीब 140 रुपये ऊपर, और स्टार्टर रहता है प्री फिनिशर से 20 रुपये ऊपर। और अभी तक आपने कितनी तरह के बर्ड पाले हैं? जैसे हबर्ड रहता है, रोस रहता है और कोब रहता है। कोब पालते हो या हबर्ड भी पाला है आपने? अब जैसे सर्दी का मौसम आवेगा तो उसमें हाफ बर्ड पाल लेंगे। अच्छा। जैसे ही मार्च के बाद जो कॉब डालते हैं। तो मतलब जब आपको एक्सपीरियंस है तभी तो आप हबर्ड पाल रहे हो। हाँ। और नए फार्मर्स को क्या कहना चाहते हो आप, कौन से बर्ड से शुरू करना चाहिए उन्हें? नए फार्मर कोई सा भी हो वो जो काम शुरू करे तो कॉब से शुरू करे। अच्छा। और उसमें अच्छी क्वालिटी का दाना लगाओ, जाके क्वालिटी काफ़ी है, बहुत डाउन क्वालिटी जो कुत्ता भी दे दें केवल। अच्छा। अच्छा। हाँ। और उनका रिजल्ट इतना नहीं आने का जितना अच्छी क्वालिटी के दाने का होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप नया काम शुरू कर रहे हो तो कोब चिक से तो शुरू करें, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा फीड भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फीड ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी कम है और आपको वो हाई रेट पर मिल जाएंगे। और बाद में जब आपका मुर्गा तैयार होकर बिकेगा तो उस पर आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, फिर आपको नुकसान होगा और आप कहोगे कि पोल्ट्री फार्मिंग बेकार है। तो सर अभी जो आप ये फीड खिला रहे हो गंगा का, इसका रिजल्ट कैसा है? मतलब कि 2 किलो मुर्गा कितने दाने पर तैयार हो जाता जो है? कंपनी बताती है वो 3 किलो फीट पर 2 किलो वजन बताती है जी। पर उतना वजन आता नहीं है। तकरीबन वो 3200 ग्राम पर वजन आवेगा 2 किलो। देखिए दोस्तों, कंपनी के हिसाब से जो टेस्ट हुआ हुआ रहता है वो अलग, मतलब अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहता है, लेकिन जो फार्म में पाला जाता है वो मौसम के हिसाब से पाला जाता है। तो सर ने आपको बता दिया कि 2 किलो मुर्गा लगभग 3200 ग्राम दाने पर हो जाता है गंगा फीड पर। तो सर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की क्या सुविधा है? मतलब बिजली उजली का क्या आपने सिस्टम कर रखा है? बिजली का कनेक्शन है, बाकी हम बैटरी पर निर्भर होते हैं क्योंकि बिजली का कोई भरोसा नहीं होता। वो रात को ट्रिप भी हो सकती, फॉल्ट भी हो सकता, तो इसलिए बैटरी से रॉड जलाते हैं। तो सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सभी जगह पर रहती है। जो भी विलेज के आसपास पोल्ट्री फार्म होंगे ना, उनको 24 आवर्स लाइट नहीं मिल पाती। तो वो भी इस तरह से बैटरी का सिस्टम करके मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो अभी सर ने आपको बता दिया कि किस तरह से अपने फार्म में मैनेजमेंट करते हैं। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि 2012 से आप मुर्गी पालन कर रहे हो, तब से लेकर के अब तक आपको कभी परेशानी हुई है मुर्गे को बेचने में? बेचने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर अपने पास माल ठीक ठाक वजन का है तो कोई भी सप्लायर एकदम ले है और 1-2 रुपया महंगा ले ले अगर मोटा माल अपने पास है। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, इस मुर्गे को बेचने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर क्या करते हैं, वो दूसरी ब्रीड के बर्ड को पाल लेते हैं, जैसे क्रोयलर,
और या फिर और कोई देसी ब्रीड, वो समझते हैं कि ये भी ब्रॉयलर की तरह बिकेगी, लेकिन उनकी मार्केट नहीं होती। और इसकी जो है बड़ी मार्केट है, कितना भी मुर्गा आप एक दिन में सेल कर सकते हो। सर 2012 से फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि आज तक कोई परेशानी ही नहीं हुई इसको बेचने में। सर बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि मुर्गी पालन बेकार है, तो ऐसा क्यों है? क्या मुर्गी पालन में बीमारी ज़्यादा है या फिर मार्केट की कोई प्रॉब्लम है? कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे में बीमारी आ गई तो वो बच्चा ना तो टाइम पर वजन लेगा और वो इतनी मॉडलिटी उसकी हो जा कि फार्मर परेशान हो जा, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि ये काम बेकार है। और कहानी बहुत सी बार ऐसी हो जा कि मंडी अगर डाउन होगी तो भी फार्मर आलकस में यो कह दे यार यो काम बेकार है। तो ये सिचुएशन रहती है कुछ, क्योंकि नए फार्मर्स को थोड़ा नॉलेज भी कम रहती है, वो बीमारी के बारे में नहीं जान पाते। सर आपको जैसे इतना लंबा समय हो गया है मुर्गी पालन करते हुए, आप क्या डॉक्टर को बुलाते हो अपने फार्म पर या अपने आप मैनेज कर लेते हो? नहीं, उसका हमने सब तजुर्बा, हम मुर्गे को फाड़ कर, मरे हुए मुर्गे को फाड़ कर हम उसकी हर चीज़ देख लेंगे। यो देख लेंगे कि इसकी किडनी बढ़ी हुई है या इसका लीवर ख़राब है या इसके अंदर गैस बनी हुई है, तो उसका अपने आप ही हम सब दवाई ला कर देंगे। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, आपको भी, अगर आपने अभी शुरू किया तो आपको आने वाले कुछ साल में एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बीमारियों को आप अपने आप पहचान लोगे। जैसे सर बता रहे हैं, ये अपने आप उसका इलाज कर लेते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना हो गया है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुरुआत में आपको डॉक्टर को बुलाना होगा। जब आपको अपने सामने आप देखोगे प्रैक्टिकली कैसे वो बीमारी को पहचान रहे हैं, तो आपको भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप भी अच्छी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग कर सकोगे। तो सर आप इसमें लगातार मुर्गा पालते हो, तो बीच में कुछ टाइम गैप भी देते हो अपने फार्म को? बीच में जैसा बच्चा निकालने के बाद इसकी सफाई होगी, उसके बाद इसमें स्प्रे होगा किसी कीटनाशक का, जो पंछी वंछी या छिपकली ये वो वगैरह जो, उसका स्प्रे करने के बाद 1-2 दिन खुला छोड़ेंगे। उसके बाद कभी भी बच्चा डाल सकते हैं, 4 दिन में या 6 दिन में या 8 दिन में। दोस्तों आप भी ऐसा करें कि लगातार बच्चे को ना डालें। जैसे इन्होंने बताया कि फार्म को खाली करके उसमें डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करें और हवा लगने दे थोड़ी फार्म को, इससे नेक्स्ट बैच में बीमारी के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सर जैसे आपके फार्म में ऑटोमेटिक ड्रिंकर है, तो इसकी सफाई आप कितनी बार करते हो दिन में? इसकी सफाई 24 घंटे में एक बार ड्रिंकर साफ होने जरूरी है। अच्छा। अगर नहीं वो साफ होते तो उसमें गंदगी जो जम जाएगी ड्रिंकरों में और वो बच्चा उसी पानी को पीवेगा, तो उसमें कुछ भी फिर इन्फेक्शन हो सकता। और इसके अलावा जो काफ़ी सारे फार्मर कहते हैं कि जो नीचे भुस्सी बिछाते हैं उसमें रैकिंग करते हैं, मतलब उसमें या तो पैरों से करते हैं या फिर किसी चीज़ से उसे उलट पुलट करते हैं, तो वो करना जरूरी है फार्मर को? वो ऐसा होता, अगर जैसा आपने बच्चा डाला, अगर उसके दूसरे तीसरे दिन आप उसे भुस्सी को पचांगले से इधर उधर करने लगे तो वो सही है। किसी वजह से अगर वो 8-10 दिन बाद हम कुरेल लेंगे तो उसमें गैस निकलेगी। अच्छा। जो वो दब्बन लग जाएगा उसका, या तो उसे तीसरे दिन रोज कुरेलना या फिर बिल्कुल ना कुरेलना, उस पर ही नहीं भुस्सी डालना। देखो सभी किसान भाई इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप इसको ज़्यादा दिन के बाद करोगे तो उसमें से अमोनिया गैस निकलेगी और मुर्गे को परेशान करेगी। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही ऐसे ही करते आ रहे हो, जैसे तीसरे दिन से इन्होंने बताया, उसके बाद रेगुलरली टाइम मेंटेन कर रखा है आपने इसके लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन के बाद में इस तरह से करोगे तो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों इन्होंने अपने फार्म के आसपास बहुत ही अच्छी तरह से पेड़ लगा रखे हैं और फार्म के आसपास का एनवायरनमेंट इन्होंने ऐसा बना रखा है कि बिल्कुल ठंडक महसूस होती है। तो गर्मियों के मौसम में कोई परेशानी नहीं। और बात करते हैं सर्दियों के मौसम में कोई परेशानी रहती है? कुछ नहीं परेशानी होती, अपना इंतजाम अगर पाल पल्ले सही है तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा। वो सर्दियों में मुर्गे के लिए जो टेम्परेचर बनाना पड़ता है उसके लिए बुखारी चलाई जाए, तकरीबन छोटे बच्चे के लिए 8-10 दिन के लिए। अच्छा। उसके बाद लाइट के लिए पहले या हेलोजन का कोई भरोसा नहीं होता, बिजली भाग जाएगी तो फिर बच्चा पीली लाइट में पड़ा एकदम से, जब वो डाउन होगी तो वो इकट्ठा होगा। हाँ ये चीज़ तो परेशानी, इसलिए वो साधारण लाइट चलती एक सी। तो आपको इनका पूरा फार्म दिखाई दे गया होगा और सभी तरह से इन्होंने जो कुछ भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे भी आने वाले समय में हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और जितना ज़्यादा हमसे हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म पर विजिट करेंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो हमारा एक फेसबुक पेज है पोल्ट्री गुरुजी के नाम से। फेसबुक पर आप सर्च करिए पोल्ट्री गुरुजी और उस पेज पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो और उसको लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।